जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, खुश होंगे। आज का जो वीडियो होगा मुख्यतः हमारे नियोजित जितने भी शिक्षक और शिक्षिका हैं, उनके लिए होगा। चूँकि जो ऑलरेडी पहले से बहाल है, लेकिन बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन आपको एग्ज़ाम पास करना होगा, ये आपको भी पता है, जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। यानी आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएँगे। यानी जो नियमावली आई है 2023 जिसके तहत आप राज्यकर्मी बनेंगे, तो उसके तहत आपको 3 मौका दिया जाएगा, फिलहाल तो यही सूचना है और उसके तहत आपको एग्ज़ाम देना होगा सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा, हमारे जितने भी नौकरी तक के फैमिली जो बीपीएससी से बहाल हुए, हमेशा हमसे जुटे हुए हैं, तो आपके घर में भी भैया-भाभी या चाचा-चाची कोई टीचर है ऑलरेडी, तो इन एग्ज़ाम तो उनको भी देना होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आपकी मदद की ज़रूरत है। बाद बाकी हम तो मेहनत करते ही हैं, आप देख ही गए, तो आप बता दीजिएगा, नियोजित वाले को सक्षमता परीक्षा देना होगा और ये बात सभी को पता है। ये बात सभी को पता है। तो जिनको भी पढ़ना है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन आप लोग ऑलरेडी नियोजित हैं, तो हमसे ज़्यादा जानकार होंगे, तो एक मेरा प्रयास होगा। एक कहते हैं बीएड और डीएलएड में पढ़ाया गया था अधिगम। अधिगम का मतलब होता है पहले सीखना, फिर सिखाना। तो हम दोनों वही मिलके करेंगे, है ना? तो सक्षमता परीक्षा आपको पास करना होगा, इसमें आपको 3 मौका फिलहाल आपको दिया जाएगा और 3 मौका में आपको पास करना है। यानी 3 मौका में पास करना इसका मतलब ये हुआ कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम पास करते हैं, तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। क्या बन जाएँगे आप? राज्यकर्मी बन जाएँगे। जैसे बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, आपका पेमेंट बढ़ बढ़ जाएगा और आपका पोस्टिंग भी हो जाएगी। बस इसमें आपको पास करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें कलेक्टर की पढ़ाई है ना? और जितना ज़्यादा नंबर लाइएगा, तो आपको जिला आवंटन, जिस जिला का चॉइस देंगे, क्योंकि जिला भी आपको चॉइस करना है, कौन जिला में जाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा नंबर के आधार पे, रैंक के आधार पे आपका अपना जिला भी मिल जाएगा। तो नौकरी तक आप कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा? आप सभी दक्षता परीक्षा परीक्षा दिए होंगे। कौन-सा परीक्षा दिए होंगे? दक्षता परीक्षा, जो बिहार सरकार लेती भी गई है और टीचरों को ट्रेनिंग भी देती गई है, लेकिन अब राज्यकर्मी बनने के लिए देना होगा। तो इसका सिलेबस क्या रहेगा? क्या रहेगा इसका कट ऑफ? कितना मार्क्स लाएँ कि आप पास हो जाएँ? और अभी हम अनुमान के आधार पे बता रहे हैं, अभी कोई इसका सिलेबस नहीं आया है। हम दक्षता परीक्षा के आधार पे आपको हम पहले से आगाह कर दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है? और हमसे जुटे रहिए, आपको हमसे फ़ायदा होगा, हम खुद आपको पढ़ाएँगे। पास करने की रणनीति क्या होगी और राज्यकर्मी कैसे बने? तो राज्यकर्मी एग्ज़ाम दीजिएगा और बन जाइएगा। तो पहला सवाल का आपका जवाब मिल गया कि राज्यकर्मी कैसे बनिएगा? तो आपको सक्षमता परीक्षा पास करना होगा, ठीक है? अब आते हैं 2 सवाल, क्या रहेगा कट ऑफ और पास करने की रणनीति क्या होगी? सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस कैसा रहेगा? बिल्कुल आसान होगा, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है? हम उस पे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लें सिलेबस जो है 1 टू 5 आपको पता है 1 टू 5 के 2 प्रकार के शिक्षक होते हैं, एक सामान्य शिक्षक ठीक है, जिसको जनरल टीचर बोलते हैं। एक होता है उर्दू विषय का अलग होता है, बांग्ला का अलग होता है, अरबी का अलग होता है, तो वो अलग-अलग है। उसी प्रकार 6 टू 8 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी का हम बताएँगे। तो 1 टू 5 वाले जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक और शिक्षिका हैं, उनको साफ शब्दों में कहें तो जो भी सामान्य शिक्षक में आते हैं, सामान्य शिक्षक में जो हैं, तो उनका जो पैटर्न होगा, हम दोनों के लिए कॉमन बताते हैं। उर्दू हो, बांग्ला हो या प्राकृत हो, पाली हो या सामान्य हो। उनका जो लेवल रहेगा, जहाँ तक मेरा सेंस जाता है दक्षता परीक्षा के आधार पे, तो जो भी 1 टू 5 में है, उनका 1 से 8वीं तक का जो बिहार सरकार का पैटर्न है, क्योंकि बिहार बोर्ड ही एग्ज़ाम लेगी, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लेगा, है ना? बिहार बोर्ड आपका एग्ज़ाम लेगा, तो 1 से 8वीं तक का बिहार सरकार का एससीईआरटी पे आधारित आपका लेवल होगा। इस लेवल में प्रश्न अब कितना पूछता है 100 की 120 की 150 वो तो बाद की बात है। बीपीएससी वाला लेवल नहीं होगा कि आपको फेल करने का योजना हो, बिल्कुल नहीं। आपको पास करना है। नीतीश जी तो बोल ही दिए, कोई ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, घबराना नहीं है, जुटे रहिएगा। तो इसमें आपको शिक्षण कौशल पूछेगा, सामान्य शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान से भी कुछ प्रश्न रहेगा। अब गणित ऐसा नहीं है कि एसएससी लेवल का, बिल्कुल नहीं। 1 से 8वीं तक का लेवल रहेगा। समाज से प्रश्न आएगा, हिंदी व्याकरण से प्रश्न आएगा। हो सकता है कि इंग्लिश का भी प्रश्न डाल दें। ये देखते हैं भविष्य में क्या होगा। ये हम सामान्य शिक्षक के लिए बता दिए। और जो 1 टू 5 में उर्दू शिक्षक है, तो उनका इसमें उर्दू जुड़ जाएगा, हिंदी नहीं होगा। बाद बाकी आपका शिक्षण कौशल यानी पेडागॉजी, गणित, विज्ञान, समाज ये सब रहेगा।
समझ गए ना आप? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी अनुमान के आधार पे आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल आसान होगा। अब चलते हैं विषय, यहाँ देखिएगा। जो भी छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं, 12वीं में शिक्षक है, उनका पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा? आप अनुमान लगा सकते हैं, चूँकि छठी से 8वीं में है, तो 10वां तक का लेवल पढ़ लीजिए। जो 9वीं, 10वीं में है टीचर, वो 11वीं, 12वीं तक का लेवल पढ़ लीजिए और जो 11वीं, 12वीं में है, वो आप ग्रेजुएशन तक का लेवल पढ़ लीजिए। ठीक है? बहुत आसानी होगा। मैं जानता हूँ बीपीएससी को देख के आप लोग भी घबरा जाते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको पता है छठी, 8वीं और 9वीं, 10वीं या 11वीं, 12वीं सभी में जो टीचर है, में गणित का अलग टीचर होते हैं, विज्ञान का अलग होते हैं। अभी कॉमन बता रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का अलग होंगे, भाषा का अलग-अलग टीचर होंगे, इस सब में। ठीक है? तो पैटर्न वही रहेगा, सिलेबस भी आपका शिक्षण कौशल से ज़्यादा प्रश्न होगा, तो वो भी आपको हम बता दें। ठीक है? छठी से 8वीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में क्या होगा, आप जिस जिस भी सब्जेक्ट में टीचर बनना चाहते हैं या आप मैथ के, तो मैथ से लगभग 100 में से 40 प्रश्न आपका उस विषय से पूछा जाएगा। बाद बाकी शिक्षण कौशल, जीके, जीएस यानी जीके, जीएस में हो गया सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, आपका गणित हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सब पूछेगा। तो ओवरऑल यही है, लेवल आपका आप 10th तक का हम इसलिए बोल रहे हैं, 10th तक का पूछेगा, इसलिए चूँकि पास भी तो करना है। एक तो एग्ज़ाम आप ज़बरदस्ती ले गए बिहार सरकार, ठीक है, होना भी चाहिए लेकिन अब भूल भी गए होंगे तो बिहार सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आपको बाहर कर दे। हाँ, थोड़ा परेशानी करना चाहिए और एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि आपको टीचर को एग्ज़ाम लेना ही होगा। एनईपी में एक संशोधन हुआ है, उसके आधार पे बता रहा है, तो लेवल कोई हार्ड नहीं होगा, सब्जेक्ट के आधार पे होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिएगा और इसके आधार पे आपको हम पढ़ाना भी स्टार्ट कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाएँगे, अच्छा लगेगा तो सेशन को और आगे बढ़ाएँगे। ठीक है? चलिए, फिलहाल इतना बता दें कि आपका जो पास करने का होगा अनुमान, ये आपको क्वालीफाइंग है। ऑलरेडी टीचर आप हैं, बस आपको राज्यकर्मी बनना है, इसके लिए पास होना माँगता है। ठीक है? मात्र पास होना है। हाँ, ज़्यादा मार्क्स लाइएगा, उसके आधार पे आपका जो जिला चॉइस कीजिएगा 3 जिला, किस जिला में आप पोस्टिंग चाहते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि हमको अपना जिला मिल जाए, तो मार्क्स ज़्यादा लाना होगा। ज़्यादा मार्क्स लाइएगा तो वो जिला मिलेगा। हाँ, बस पासिंग रहिएगा, आप राज्यकर्मी बस हो जाइएगा, वो जिला नहीं मिलेगा। जिला आवंटन के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। तो ये मिनिमम कट ऑफ है, कट ऑफ का मतलब हुआ कि इतना मार्क्स तो लाना है, तभी आप पास माने जाएँगे। ये अभी अनुमान बता रहे हैं, नोटिफ़िकेशन आएगा उसमें और भी क्लियर होगा। तो अनरिज़र्व्ड में जो भी है वो 40% लाना होगा, मिनिमम इतना तो लाना ही है पास होने के लिए। ईडब्ल्यूएस 34%, बीसी को 36%, ईबीसी में जो आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, उनको 34%, एससी-एसटी में 30%। कहीं अगर ऐसा हो कि महिला या पीएच कैंडिडेट हो, उनको हो सकता है कि कम पे भी हो। ये फिलहाल मेरा अनुमानिंग है। अनुमान है, क्वालीफाइंग इतना तो लाना होगा। समझ गए ना आप? ये आप समझिए। चलिए, तो ये आपको हम रणनीति बता रहे हैं और पास कैसे हो और लास्ट में लेते हैं, चूँकि फिजिकल टीचर भी बहाल होते हैं 9वीं 10वीं में, है ना? फिजिकल टीचर, तो फिजिकल टीचर का क्या रहेगा वो भी आपको हम बता देते हैं। फिजिकल टीचर वाले का सिलेबस बहुत आसान है, शिक्षण कौशल तो पूछेगा, क्योंकि आप फिजिकल टीचर हैं तो खेल-कूद, योग अभ्यास कैसे कीजिएगा, मानव शरीर से प्रश्न आएगा। तो पास कैसे करें? तो पास करने के लिए आप विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, तो उसी बीच में जितना तो आप भी खुद पढ़ेंगे किताब, वो तो पढ़ ही गए, बाद बाकी हम अपने चैनलों के माध्यम से आपको सेट का प्रैक्टिस करवा देंगे। जितना हो सकता है लाइव आके बस आपका समर्थन चाहिए। लेकिन फिलहाल आप भी पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ और भी चैनलों के माध्यम से। तो आप लोग कहेंगे तो हम शुरुआत कर देंगे। बाद बाकी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ सभी को और बीपीएससी का भी फिर बहाली आने वाला है अगस्त में। इसी बीच आप उसमें भी लग जाइए। एसटीईटी वाले आपका भी मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो आप भी लग जाइए। सभी को डील करना पड़ता है चूँकि नौकरी तक आपको पता है। आपको जिस यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, देखिए ये यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा काम करता है, खासकर शिक्षक बहाली से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो या कोई भी शिक्षक बहाली से रिलेटेड कैसा भी हो या बिहार में शिक्षक बनना हो, कुछ भी हो। जैसे अभी बीपीएससी आया, तो मैंने बीपीएससी को भी कवर किया, है ना? ऑलरेडी मैं सीटेट को पढ़ा ही रहा हूँ। जो भी सीटेट वाले हैं, वो भी मुझे जानते हैं। एस्टेट वाले हैं, वो भी जानते हैं। तो सभी लोग जुटे रहिए। एक नाम है, आप जिस चैनल को देख रहे हैं नौकरी तक, NAUKARI, इसको बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे। नौकरी तक नाम याद रहना चाहिए। अब आता है बिहार सरकार में सक्षमता परीक्षा, तो इसको भी मैं डील करूँगा। तो आप सभी इसको सक्षमता परीक्षा आप लोग बिल्कुल आपके घर में कोई शिक्षक-शिक्षिका ऑलरेडी हो,
तो उनको बता दीजिएगा कि नौकरी तक अब आपके बीच है। इतने झंडे लहराने के बाद आप सक्षमता परीक्षा में भी मेरा प्रयास रहेगा अच्छा दें। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि मेरा प्रयास आपके लिए अच्छा ही हो। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।